वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। तो स्वागत है सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, लास्ट के क्लास में हम लोगों ने जान लिया था कितने टाइप के वर्क होते हैं, यानी कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। सारी कहानी हमने इसकी जान ली थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। सीधे क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन में कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। जैसे कि देखो, ये वैसे इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा है, लाइक ग्रेजुएशन में इस कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर बहुत बात होती है। लेकिन हमारे एग्जाम में, यानी कि जब हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उसमें इससे एक प्यारा सा और बहुत ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो वहां पे भी आपसे पूछा जाता है। तो बात करेंगे हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। यहाँ पर हम फोर्स की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। किसकी बात होती है? फोर्स की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसको हम कहते हैं संरक्षित और असंरक्षित बल। ठीक है, संरक्षित और असंरक्षित बल। तो दोस्तों सीधे इसके डेफिनेशन से बात करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, यानी कि संरक्षित बल की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? देखो, एक फोर्स को ना आप कंजर्वेटिव कब कहोगे? अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force or against the force in moving a body depends only on या only upon, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि भैया फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा? फोर्स कंजर्वेटिव तब होगा दोस्तों जब इसके थ्रू जो वर्क डन होगा ना, इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करता। आप उस बॉडी को कहां से कहां लेके गए, उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, यानी कि वस्तु कहां से गई और कहां को पहुंची। देखो, मैं इसको और समझाता हूं अच्छे से, पहले हम इसके पूरे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन या डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसे हिंदी में भी लिख देता हूं एंड देन हम इसकी डेफिनेशन को हिंदी में समझने के बाद इस पूरे टॉपिक को समझते हैं होता क्या है। तो दोस्तों, संरक्षित बल की मैं बात कर रहा था। संरक्षित बल क्या होता है? तो संरक्षित बल वो बल होते हैं, वो बल जिनके द्वारा किया गया कार्य सिर्फ प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। ये कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। देखो,
जो कार्य होगा यानी कि जो वर्क डन होगा वो रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसे बल को हम संरक्षित बल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो दोस्तों, एग्जांपल समझते हैं। अगर आपको अगर आपको एक छोटी सी मानो कोई ऐसे समझ लो एक बाल्टी है, ठीक है। ये बाल्टी आपको ना इस छत पे पहुंचानी है, इस छत h ऊंचाई की छत पे पहुंचानी है। h ऊंचाई की छत पर आपको इस बाल्टी को लो बाल्टी बना देते हैं पूरी, इस बाल्टी को लेके जाना है। अब अगर आपको इस h ऊंचाई की इस छत तक आपको इस बाल्टी को लेके जाना है, तो माना आपके पास यहाँ पर ना तीन रास्ते, मैं आपको तीन रास्ते दे रहा हूँ। पहला रास्ता है आपके पास सीढ़ी से चले गए आप, ठीक है। इस h ऊंचाई की छत तक आप किससे चले गए? सीढ़ी से चले गए। ये है सीढ़ी और आप इस सीढ़ी से चले गए। तो आप सीढ़ी पे भैया कदम रखोगे, एक एक स्टेप रखोगे और इस सीढ़ी से चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। आप पहुंचोगे कहाँ? इस h ऊंचाई पे ही पहुंचोगे भाई। पहला रास्ता ये है, ठीक है। एक रास्ता हो गया स्टेयर्स या सीढ़ी हम कह लेते हैं, ठीक है, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता मैंने कहा आपको इस छत तक जाना है, तो भाई आपके पास ना कुछ ऐसा सा रास्ता है। हालांकि इसमें तो खैर देखो दिक्कत हो जाएगी, पर हाँ ऐसा कुछ रास्ता है छत पे जाने का, यानी कि इस वाले रास्ते से आप इस h ऊंचाई की छत तक जा सकते हो। एंड तीसरा रास्ता जो दोस्तों है वो हमारे पास है एक छत पे सीधे हमने क्या किया, एक ऐसे लैडर लगाई, लैडर समझ रहे हो ना, हमने सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी से सीधे चले गए। या आप चौथा एक और एग्जांपल दूं, आपने क्या किया, इस बाल्टी को भैया इस बाल्टी को आपने रस्सी से ऊपर h ऊंचाई पे खींच लिया सीधे ट्र, ठीक है। आप सीधे इस h ऊंचाई पे इस बाल्टी को रस्सी से खींच के ले गए। अब आपके दिमाग में आएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि काम ज्यादा कहाँ पे हुआ है, कार्य ज्यादा कहाँ पे हुआ है। अब दोस्तों आपको पता है आपने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा भाई, है ना। आपने क्या लगाया, यहाँ पे बल लगाया होगा, तभी तो ये रास्ते पे आया होगा बल, है ना। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये भारी जो बाल्टी है इसको आप उठा के जब ले जाओगे तो इसका जो वेट होगा वो mg होगा। तो यही तो बल को ओवरकम कर रहे हो ना आप, इसी बल को तो क्या कर रहे हो आप, इसी बल को तो उठा के लेके जा रहे हो। तो जब आप इस बल को इस h ऊंचाई पे लेके जाओगे तो दोस्तों चाहे रास्ता ये हो, चाहे रास्ता ये वाला हो, चाहे रास्ता ये वाला हो, यानी कि पथ कोई भी हो, चाहे आप उस बाल्टी को रस्सी से खींचो, चाहे आप उस बाल्टी को ऐसे रास्ते से लेके जाओ अपने कंधे पे रख के, चाहे सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के लेके जाओ, देखो रास्ते तीन अलग अलग हैं। देर आर थ्री डिफरेंट पाथ, लेकिन जो फोर्स लगा वो तो कितना लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, जो वजन बराबर होगा mg, है ना। m उस वस्तु का द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्व त्वरण। और आप इसको कहां तक लेके गए हो, h ऊंचाई तक लेके गए। तो दोस्तों अगर आप इसका यहां से वर्क डन चेक करोगे, कार्य चेक करोगे, तो कार्य आएगा mgh, क्योंकि आप h ऊंचाई तक लेके गए हो। सिमिलरली इस रास्ते से भी आप कार्य निकालोगे तो निकलेगा mgh। और सेम टू सेम दोस्तों अगर आप इस रास्ते से भी कार्य निकालोगे तो निकलेगा mgh। यानी कि पथ अलग अलग थे, पथ अलग अलग थे, पर कार्य वो आया mgh। यानी कि पाथ वर डिफरेंट, तीनों रास्ते अलग अलग थे, बट वर्क डन comes out to be mgh। तो भाई आपने रास्ते तो अलग अलग लिए, लेकिन रास्ते अलग अलग लेने के बाद भी आप पे जो कार्य आया, जो वर्क डन आया वो mgh आया। तो दोस्तों हम ऐसे फोर्स को कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो रास्ते पर निर्भर नहीं करते, वो सिर्फ किस चीज पे निर्भर करते हैं, कहां से चला और कहां पर पहुंचा, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो संरक्षित बल कहां कहां पर निर्भर करता है, ये बल या इनके इस बल द्वारा किया गया कार्य, इसको और अच्छे से डिफाइन करूं, इन बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य प्रारंभिक और
अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है। ये मैंने ऊपर भी लिखा था डेफिनेशन में, फिर से मैं बता रहा हूं, बिंदु पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षित बल। तो आपके पास ना ये नहीं होगा कि डेफिनेशन आ गई, आपके पास पता कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इसमें कि आपको 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं है ना एग्जाम में, तो हमें प्रिपेयर रहना है, इज करेक्ट अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा आपके पास निम्न में से कौन सा कथन संरक्षित बल के लिए सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा यहां पर संरक्षित बल के लिए सही है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा इट डिपेंड्स ऑन पाथ, या ए पॉइंट दे देगा आपको इट डिपेंड्स ऑन पाथ। बी पॉइंट दे देगा दोस्तों इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, हिंदी में भी लिखता हूं इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ। अपॉन पाथ होता है, मैं ऑन पाथ लिख रहा हूं फटाफट के लिए, ठीक है लिख लो यार अपॉन ही ना, फिर आप बोलोगे सर सर इंग्लिश वाले सर ने तो हमें कुछ और बताया था। ठीक है नेक्स्ट, it it depends upon path, it does not depend upon path, it depends upon initial and final position, ऐसे ही हमारे पास चौथा ऑप्शन हो जाएगा इट डज नॉट डिपेंड या इट डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, ये तो आपको स्टेटमेंट दे रखी, ऑप्शंस आपको ऐसे दे रखे होंगे। अच्छा मैं पहले हिंदी में भी लिख देता हूँ इसके बारे में, यह पथ पर निर्भर करता है, यह पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है यहां आ जाएगा यह प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है प्रारंभिक को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और चौथा ऑप्शन दे देगा यह प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर नहीं करता। ठीक है इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है। तो अगर इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा तो आपको पता है दोस्तों आपके आंसर यहाँ पे कौन कौन से राइट होने वाले हैं, बिकॉज इट डिपेंड ऑन पाथ, नो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बिल्कुल ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है भाई साहब कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, इसको कोई मतलब नहीं आप पहाड़ी से लेके जाओ, आप सीढ़ियों से लेके जाओ, चाहे आप डायरेक्ट रस्सी से इस बाल्टी को खींच लो। ठीक है तो बिल्कुल इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। एंड दोस्तों इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो बिल्कुल ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है, ये कभी भी मतलब डज नॉट डिपेंड का मतलब हो जाता है कि ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर नहीं करता, मतलब बिल्कुल हमें पता है कहाँ से जाना है और कहाँ को पहुंचना है, तो हमारे दो ऑप्शन सही होंगे। अब हमारे पास पता क्या दे रखा होगा ऑप्शन में, लाइक ऐसे दे रखा होगा, ए ऑप्शन दे रखा होगा ए बी सी, सी ओनली, ठीक है ए बी सी ओनली, फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा होगा ए एंड बी ओनली, तीसरा ऑप्शन दे रखा होगा बी एंड सी ओनली, इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे और एक ऑप्शन दे रखा होगा ए बी सी डी या ए ओनली, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। या फिर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में सभी, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में घुमाया जाएगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स। दोस्तों ये एग्जाम्पल्स ना पेपर में बहुत बार आए हुए, ठीक है, तो ये उदाहरण रट लो, घुट के पी लो, सीधे ही याद रख लेना। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम देखोगे ना, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को देखो जहां पर फिजिक्स आई गई है, वहां ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, मैं श्योर हूं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा याद रखना है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये दो चार एग्जांपल आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। कौन सा दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल, अगर मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ होगी उसके लिए माफी। वैद्युत स्थैतिकी बल, चुंबकीय बल इत्यादि। तो ये बार क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे फिर मैं एग्जांपल दूंगा। क्वेश्चन पूछा होगा दोस्तों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे भी तो देता है क्वेश्चन ना, कंजर्वेटिव फोर्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा या विकल्प में कौन सा संरक्षित बल है, निम्न में से दिए गए विकल्प विकल्पों में या विकल्प में, निम्न में से दिए गए विकल्प में संरक्षित बल बताएं। ऑप्शन दे देगा आपको। सबसे पहले टेंशनल फोर्स या टेंशन, जिसको हम तनाव कहते हैं, तनाव बल। दूसरा दे देगा आपको विस्कस फोर्स, जिसको हम कहते हैं शयन बल या शयांता। ठीक है, शयन बल। तीसरा ऑप्शन दे देगा दोस्तों आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और चौथा ऑप्शन दे देगा दोस्तों आपको फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल। तो अब अगर आपको पता होगा संरक्षित बल वो बल होते हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पे करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको हम कहते हैं असंरक्षित बल। तो मैं इसमें सीधे बता देता हूं, असंरक्षित बल कौन से होंगे दोस्तों, वो फोर्स, मैं सिंपल सरल भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है, वो फोर्स यानी कि वो बल जिनके द्वारा यानी कि जिनके थ्रू, या मैं सीधे ऐसे लिखता हूं दोस्तों, तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को आसानी हो जाएगी। फोर्स थ्रू विच वर्क डिपेंड्स अपॉन पाथ, यानी कि यहां पर जो वर्क होगा वो किस पर डिपेंड करोगा, पाथ पर, है ना। यानी कि वह बल जिनके द्वारा किया गया कार्य
पथ पर निर्भर करता हो, पथ पर, पाथ पर डिपेंडेंट करता हो, ठीक है, पथ पर निर्भर करता हो, इसको फर्क नहीं पड़ता इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। ठीक है दोस्तों, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, या हम कह सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, यह प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि भैया ये तो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लें फ्रिक्शन फोर्स दोस्तों, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको पता है रास्ता जितना भयंकर, जितना खुरदुरा रास्ता, उतना ज्यादा घर्षण बल होगा और उतना ज्यादा भैया कार्य लगेगा। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं एक टेबल भैया चिकनी सतह पे यानी कि किसी फर्श पे एक टाइल वाले सरफेस में खींच के ले जाओ, तो बहुत आसान हो जाएगा। पर वहीं बोलूं इस टेबल को एक काम करो, उसमें खींचो, किसमें, रेत में खींच के दिखाओ, तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी और बहुत ज्यादा कार्य लगेगा। क्यों? क्योंकि पथ पर डिपेंड कर रहा है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण फोर्स या घर्षण बल, सॉरी फोर्स कह रहा हूं मैं, घर्षण बल इसका उदाहरण है। ठीक है, तो रास्ता जितना प्यारा, घर्षण बल उतना कम, रास्ता जितना भयंकर, घर्षण बल उतना ज्यादा, तो कार्य भी यहाँ पर डिपेंड करेगा, और यहाँ पे फोर्स कम तो कार्य भी यहाँ पर थोड़ा कम होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स, विस्कस क्या होता है दोस्तों, विस्कस का मतलब होता है शयनता, शयान यानी कि पानी के अंदर जो घर्षण बल लगता है, फ्लूइड्स में जो घर्षण बल लगता है, गैस में जो घर्षण बल लगता है, उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स यानी कि शयन बल। इसको किसी किसी किताब में ड्रैग भी लिखा जाता है, तो ड्रैग भी इसका उदाहरण याद रखेंगे, ड्रैग, ड्रैग, ठीक है, ड्रैग, ड्रैग ना, हाँ नहीं रुको यार, ड्रैग होगा इसका उदाहरण, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में सही कर लेना, ड्रैग बोलते हैं। और एक आ जाएगा मस्कुलर फोर्स, जो आप हाथ से खींचते हो ऑब्वियसली, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। तो बट बेसिकली इतने उदाहरण आपको याद रखने हैं। टेंशन आपने देख लिया, रस्सी पर निर्भर करता है, तो तनाव। तो आपके पास ना एक क्वेश्चन और आया था एयरफोर्स का, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच ऑफ द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में भी आया है। विच ऑफ द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि कौन सा बल असंरक्षित बल है। ऑप्शन था पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा था मैग्नेटिक फोर्स, चौथा था फ्रिक्शनल फोर्स। पहला था दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा था वैद्युत स्थैतिकी या वैद्युत बल, तीसरा था आपके पास चुंबकीय बल, और चौथा था आपके पास घर्षण बल। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में पूछा है नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षित, तो अनसंरक्षित कौन सा होता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, क्योंकि ये पथ पर निर्भर करता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक डैम्पिंग भी होती है इसका उदाहरण में, अगर आप लिखना चाहो तो डैम्पिंग भी लिख सकते हो। डैम्पिंग है ना, डैम्पिंग, जैसे आप दोलन को घुमाओगे ना,
तो किस जैसे अरे आप झूले में बैठे होंगे, तो आप इस झूले को घुमाओगे, ज़ू, तो झूला क्या करेगा? धीरे, 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 धीरे रुक के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बल लगता है उसको डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो आप डैम्पिंग फोर्स भी याद रख सकते हैं। हो सकता है ना कोई नए तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सके। तो आई होप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम एनर्जी की बात करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, और अब एनर्जी पे हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।